क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान सालों से आपके घर में चुपचाप सेवा कर रहा है, वो असल में करोड़ों का मालिक हो सकता है? एक ऐसा नौकर जिसने न सिर्फ वफादारी की मिसाल कायम की, बल्कि इंसानियत और सादगी का असली मतलब भी सिखाया। आज की कहानी वफादार नौकर या छुपा हुआ रतन आपको चौंकाएगी भी और आपके दिल को छू जाएगी। आप देख रहे हैं दिव्या ज्ञान कहानियां, जहां हर कहानी होती है खास और सच्ची सीख से भरपूर। लखनऊ शहर का एक प्रतिष्ठित इलाका हजरतगंज, यहीं एक सुंदर सफेद रंग की बड़ी कोठी थी, वर्मा विला। इस कोठी में रहते थे रिटायर्ड जज हरिकिशन वर्मा, उनकी धर्मपत्नी सरोज वर्मा, बेटा समीर और बहू प्रिया। परिवार संभ्रांत था, लेकिन अपने संस्कारों में बेहद साधारण और विनम्र। 5 साल पहले जब वर्मा साहब को रिटायरमेंट के बाद घर संभालने के लिए मदद की जरूरत थी, तब एक साधारण, शांत और सुदर्शन युवक काम के लिए आया। नाम बताया, हरिओम। वह न तो बहुत अधिक बोलता था, न ही जरूरत से ज्यादा हंसता। उसका पहनावा भी सामान्य था, सादी सफेद कमीज और धोती, या कभी कभी कुर्ता पाजामा। सरोज वर्मा को तो पहली नजर में ही वह पसंद आ गया। इस लड़के की आंखों में सच्चाई है, उन्होंने कहा। उसी दिन से हरिओम वर्मा विला का हिस्सा बन गया, लेकिन नौकर नहीं, एक परिवार का हिस्सा। हरिओम घर के हर कोने को चमका देता, रसोई से लेकर बगीचे तक सभी जगह उसका कमाल दिखता। वर्मा दंपत्ति के स्वास्थ्य का वह खास ध्यान रखता। सुबह गर्म पानी, योग के लिए चटाई लगाना, मेडिसिन बॉक्स तैयार रखना। समीर जब ऑफिस देर से लौटता, हरिओम बिना कहे उसके लिए गर्म खाना परोस देता। बस बहू प्रिया ही अक्सर कुछ न कुछ सवाल करती रहती। ये नौकर जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लगता, बातें भी बड़े सलीके से करता है, आंखों में अलग सी चमक है। वर्मा साहब हंसकर कहते, बहू लोग दिखावे में पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग व्यवहार में। हरिओम उसी में से है। एक रात सरोज वर्मा को सीने में तेज दर्द हुआ। समीर और प्रिया शहर से बाहर शादी में गए थे। हरिओम ने बिना एक पल गंवाए सरोज जी को स्कूटर पर बिठाया, अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर को बुलाया और सब इंतजाम किया। डॉक्टर ने कहा अगर 10 मिनट और देर होती तो स्थिति नाजुक हो सकती थी। सुबह जब समीर और प्रिया लौटे तो डॉक्टर ने उन्हें सारी बात बताई। समीर ने हरिओम को गले से लगा लिया। तू सिर्फ हमारा नौकर नहीं, हमारे परिवार का रक्षक है। वक्त बीतता गया, 5 साल हो गए थे। हरिओम अब घर का ही हिस्सा बन चुका था। एक दिन डाकिया एक पंजीकृत लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट लेकर आया। प्रिया ने संयोगवश देखा, लिफाफा सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हरिओम गोयल वर्मा विला। प्रिया चौंकी, गोयल? ये तो किसी अमीर बिजनेस घराने का नाम है। प्रिया ने पूछ लिया, हरिओम, ये पत्र तुम्हारा है? हरिओम कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने कहा, अब समय आ गया है कि मैं आपको सच्चाई बता दूं। हरिओम ने सभी को बैठक में बुलाया और कहना शुरू किया, मेरा पूरा नाम है हरिओम गोयल। मेरे पिता रतन गोयल एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मालिक। जब मैं 21 साल का था, एक कार एक्सीडेंट में माँ पापा दोनों का निधन हो गया। उस समय हमारे पास 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी, लेकिन मुझे वह जीवन रास नहीं आया। रिश्तेदार संपत्ति के पीछे पड़े थे, दोस्त सिर्फ पैसे के कारण दोस्त थे। उस नकली दुनिया से दूर जाने का मन किया। मैंने सारा पैसा एक ट्रस्ट के माध्यम से सुरक्षित कर दिया और खुद को गुमनाम कर लिया। मैं अलग अलग परिवारों के बीच रहकर ये जानना चाहता था, लोग बिना पैसे की पहचान के कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जब मैं वर्मा विला आया तो मुझे पहली बार सम्मान, प्यार और अपनापन मिला, बिना किसी शर्त के। आप लोगों ने मुझे नौकर नहीं, इंसान समझा। हरिओम ने अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया हैरान थी। हरिओम गोयल 5 साल से नौकर बनकर रह रहा था। हरिओम ने सार्वजनिक रूप से वर्मा परिवार को सम्मानित किया। उन्होंने समीर को अपने ट्रस्ट का बिजनेस डायरेक्टर बना दिया। वर्मा दंपत्ति के लिए जीवन भर की मेडिकल सुरक्षा योजना शुरू करवाई। प्रिया के नाम पर एक स्कूल खोलने की घोषणा की। वो अब समाज में सशक्त महिला शिक्षा को बढ़ावा देंगी। फिर भी हरिओम खुद उसी सादगी में रहा। मेरी पहचान अब पैसे से नहीं, सेवा से है।
हरिओम की कहानी ने पूरे शहर को झकझोर दिया। लोगों ने सीखा इंसान का मूल्य उसकी पोशाक, जाति या धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और सेवा भाव से होता है। वर्मा विला अब सिर्फ एक कोठी नहीं, एक संस्कारों का मंदिर बन चुका था, जहां सादगी में छुपा था असली रतन। जो झुककर सेवा करता है वही सबसे ऊंचा होता है, और जो धन से नहीं दिल से अमीर होता है वही सच्चा इंसान होता है। हरिओम ने साबित कर दिया कि असली दौलत रिश्तों में, सेवा में और इंसानियत में छिपी होती है, न कि सिर्फ पैसों में। हमें हमेशा लोगों को उनके कपड़े, जाति या काम से नहीं, उनके दिल और कर्म से पहचानना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। घंटी बजाइए और अगली ज्ञानवर्धक कहानी के लिए जुड़े रहिए। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है।